हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा आपके साथ फिर जुड़ चुका हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसा कि इस समय देखा जा रहा है कि सर्दियां काफी ज्यादा पड़ रही हैं। आपको अपना ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अपनी तबीयत आप ठीक रख पाएंगे तभी आप एग्जाम को अच्छे से अपीयर कर पाएंगे। तो आप अपना ध्यान रखिए इस मौसम में। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लास्ट के क्लास में हमने डिस्कस किया था सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट्स के जो वीडियो था उसमें हमने एक वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे। आज उस वीडियो से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं या उनको सॉल्व करने की क्या अप्रोच रहेगी। तो एमसीक्यू की सीरीज है आज से जो स्टार्ट होगी सिंप्लीफिकेशन को लेकर। नंबर ऑफ एमसीक्यू थोड़े ज्यादा कराए जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन क्या है, ये बेस होता है आपके मैथमेटिक्स का। पूरे आपके एप्टीट्यूड है उसका बेस है सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम लोग आज की क्लास में इसमें डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दे रखा है, इफ 19 इंटू 19 इक्वल टू 361। तो यहां पर 19 और 19 इसका मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आ रहा है आपका 361। तो आपको ये बताना है, चलो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो यहां 19 इंटू 19 किसके इक्वल है, 361 के। तो आपको बताना है 190 इंटू 0.0019 ये किसके इक्वल होगा। तो यहां पर अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो यहां आपका 1 2 3 4 0 आ जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 19 इंटू 19 किसके इक्वल है, 361 के। तो 361 को हमें डिवाइड करना है किससे, 100 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, 3.61। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन 3.61 सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी आपके क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं पहले आप उनको खुद से करके देखिए, वीडियो पॉज करके। आई होप आप सभी लोग कर लेंगे क्वेश्चंस को। बस आपको क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप विद इन टाइम लिमिट इनको सॉल्व कर पाए। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टारगेट रखना है आपको कि हाँ 30 सेकंड से ज्यादा किसी में नहीं लगना चाहिए। तो उसी को प्रैक्टिस को लेकर ये वीडियो है। सेकेंड क्वेश्चन है 5 इंटू 0.5। हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 5 इंटू 0.5 इंटू 0.05 इंटू 0.005 इंटू 500। ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर नीचे एक जीरो आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे आपके, पॉइंट हटाने पर यहां पर 3 जीरो आपके इंक्रीज कर जाएंगे। अब देखते हैं क्या कैंसिल हो सकता है। यहां पर 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए यहां पर। तो 5 कितना आ गया आपका 25, 5 ये कितना आ गया आपका 125, और इसको हमें डिवाइड कर देना है किससे, ये आपका 1000 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000। अब 125 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 3125। इसको डिवाइड करना है किससे, 10,000 से। तो रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0.3125। तो आंसर क्या आएगा आपका 0.3125। बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें 1 से लेकर आपका सीरीज इंक्रीज कर रही है कहां तक, 31 तक, और वापस हमें लौट कर आना है 30 से लेकर आपका कहां तक, 1 तक। तो सबसे पहले हम सीरीज को लिख लेते हैं, 1 + 2 + 3, और ये कहां तक जा रहे हैं हम लोग 31, और प्लस आपका 30, और कहां तक जाएंगे हम लोग 3 2 और 1 तक, इस तरह से। ठीक है। तो यहां इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो यहां पर 1 से लेकर 31 तक का पहले सीक्वेंस है, उसके बाद 30 से लेकर आपका 1 तक ये सीक्वेंस डिक्रीज होता गया है। तो यहां पर अगर हम बात करें 1 से लेकर 31 तक का अगर हम सम पता करेंगे तो ये किस फॉर्मूले से पता करते हैं, n+1/2 से। ठीक है। अब यहां पर n की वैल्यू कितनी है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n की जगह क्या रखना है 31। तो 31 + 1 अपॉन में कितना 2। साथ ही साथ आपको आगे भी सीरीज को डिक्रीज करते जाना है, कहां से लेकर आपका 1 से लेकर 30 तक का सम आपको दोबारा चाहिए। 1 से लेकर 30 तक का सम, इसके लिए भी हम लोग n+1/2 ये हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं किसी भी समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला। तो यहां अगर हम n की बात करें तो n की जगह कितना आएगा आपका 30, आगे आपका 30 + 1
अपॉन में कितना आ गया 2। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये आपका इससे कैंसिल कर देंगे कितने टाइम, आपका 16 टाइम कैंसिल हो जाएगा। यहां से इसको कैंसिल करेंगे कितना 15 टाइम, तो ये 31 इंटू 16 प्लस 15 इंटू 31, दोनों में 31 कॉमन है तो 31 को कॉमन ले लिया, तो ये 16 प्लस 15 आ जाएगा। अब यहां से इस इक्वेशन को जब हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 31 और 16 और 15 का 1 कितना आ जाएगा आपका 31, तो इसका जो आंसर आएगा 31 का स्क्वायर यानी कि 961, तो इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये तो थी बात आपका एक प्रॉपर प्रोसेस से हमने इसको सॉल्व किया। दूसरी चीज, जब भी आपको ऐसी कोई सीरीज दी जाए जिसमें आपका एक से लेकर समांतर श्रेणी कोई ऐसी दी जाए जिसमें आपका एक सीक्वेंस दे रखा हो जो एक टाइम तक इंक्रीज कर रहा हो उसके बाद वो डिक्रीज करने लगे, तो इस तरह के केस में हम डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं किससे, n के स्क्वायर से हम इसका आंसर पता कर सकते हैं। n क्या है, इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है, जो सीरीज है इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 31, तो 31 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 961, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 961, तो सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है 4 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 का क्यूब, 3 इंटू 4 की पावर 4, और इस तरह से सीरीज कहां तक जा रही है 3 इंटू 4 की पावर 5 तक। इन सारे सीक्वेंस पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले 4 है, 4 के साथ आपका 3 नहीं दे रखा है, लेकिन इसके आगे 3 की शुरुआत हो जाती है, तो अगर हम 3 को कॉमन ले लेते हैं इसमें तो ये क्या बचेगा, 3 के बाद 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, इसके बाद 4 की पावर 4 और यहां पर 4 की पावर 5, इस तरह से, ठीक है। अब यहां अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वाली जो आपका ये जो बनेगी आपका, ये कौन सी गुणात्मक श्रेणी यानी कि जीपी बन रही है, जिसमें आपका मल्टीपल की फॉर्म्स में आपका टर्म्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें आर की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, आपका सेकंड में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 की पावर 1 इक्वल टू 4। इसको जब सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये आपका सॉल्यूशन होता है किसी भी जीपी के nth टर्म तक के सम का। तो यहां a की जगह क्या आएगा आपका फर्स्ट टर्म यानी कि 4, इसके बाद 4 की पावर n, n यानी कि आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने 1 2 3 4 5, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा 5 माइनस का 1 डिवाइड बाय आपका 4 माइनस 1, इस तरह से, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 प्लस ये 3 की पावर में है, ठीक है। ये वाला सारा टर्म आपका ये इसके साथ में, अब 4 प्लस यहां पर 3 मल्टीप्लाई में 4 इंटू ये कितना आ गया आपका 4 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाय आपका कितना है यहां पर 3, हाँ डिवाइड में कितना दे रखा है आपका 3, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। दोनों में अगर आप देखोगे तो यहां पर 4 कॉमन ले लेंगे हम लोग, दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, तो 4 को अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहां पर 1 बचा, 1 प्लस यहां पर आपका 4 इंटू 4 की पावर 5 माइनस 1, इस तरह से, ठीक है। सर यहां पे 4 कॉमन ले लिए तो आपका ये 1 ही बचा ना, हाँ यहां पर आपका इस तरह से 1 प्लस 4 की पावर 5 माइनस का 1, इस तरह से, ठीक है। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 4 इंटू 4 की पावर 5, तो 4 इंटू 4 की पावर 5 ये कहां पर मिलेगा आपको बी वाले ऑप्शन में, तो इसका जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो था वो जीपी पर बेस्ड था, यहां पर ये गुणात्मक श्रेणी थी। गुणात्मक श्रेणी क्या होती है, जिसमें आपका एक कॉमन मल्टीपल के फॉर्म में नंबर्स इंक्रीज कर रहे हो। तो यहां पर आपका अगर हम आर की वैल्यू पता करेंगे, आर क्या है कॉमन डिफरेंस है जो कि मल्टीपल की फॉर्म में दे रखा है। कैसे पता करते हैं, सेकंड में फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके हमें आर की वैल्यू पता लग जाएगी, और ए की वैल्यू यहां पर आपका ये फर्स्ट टर्म है जो कि आपका किसके इक्वल है 4 के, तो ए और आर की वैल्यू सिमिलर है। तो यहां पर आपका फॉर्मूला जो लगेगा nth टर्म के सम का किसी भी जीपी के लिए ए आर की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1, तो यहां ए की जगह 4 रखेंगे और आर की जगह आपका 4 की पावर 5, n की जगह 5 रखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखे हैं 5। अब इस तरह से इसको जब सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 की पावर 5, तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक सिंपल सी इक्वेशन दे रखी है 9 अपॉन 13 डिवाइड बाय 18 अपॉन 26 डिवाइड बाय 90 अपॉन 52।
तो जब भी एक से ज्यादा डिवीजन साइन दे रखे हो किसी भी इक्वेशन के रेस्पेक्ट में, तो सबसे ज्यादा गलती आपका यहां पर होती है। किसी भी बॉडमास प्रिंसिपल को जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक से ज्यादा सिंबल होने चाहिए, लेकिन यहां तो केवल डिवीजन दे रखा है। तो इस केस में हमें करना क्या है, इस डिवीजन को चेंज कर देना है किसमें, मल्टीप्लाई में, और इस डिवीजन को किसमें, मल्टीप्लाई में। जब भी डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिवीजन के बाद वाले नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर आपस में बदल जाते हैं। तो यहां पर 9/13 ये तो सेम रहेगा, लेकिन 18/26 चेंज हो जाएगा किसमें, 26/18 में। ऐसे ही 90/52 किसमें, 52/90 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया। अब देखो यहां पर क्या कर सकते हैं, 30 से आपका ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 9 से आपका ये 2 टाइम, 2 से ये कितना आपका 26, तो 26 और 2 से ये कितना 45। ठीक है, तो यहां पर कितना बच गया 26 और डिनोमिनेटर में कितना बच गया 45। तो इसका जो आंसर आएगा फाइनली वो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन 26/45। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करने चाहिए, जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको ऐसे ही करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें मल्टीपल साइन दे रखे हैं, कई सारे सिंबल्स दे रखे हैं, मैथमेटिकल सिंबल, ऑपरेशन जो है उनको आपको देखना है कि बॉडमास वाले प्रिंसिपल से सॉल्व करते हुए आपका क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले 84 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 8, इसके आगे -15 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई में 19 माइनस का 35, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें किसको सॉल्व करना है, बॉडमास वाले प्रिंसिपल से। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट के अंदर आपका माइनस का सिंबल दे रखा है, तो 19 माइनस 35 करेंगे तो कितना बचेगा, यहां पर 16 बच जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये आपका माइनस का 16 बचा, मल्टीप्लाई में आपका क्या बचा 8, डिवाइड में आपका यहां पर 15 माइनस 8 मल्टीप्लाई 32 और डिवाइड में आपका 84। अब इसके बाद सेकंड नंबर पर जो हम सॉल्व करेंगे वो किसको करेंगे, आपका डिवीजन वाले सिंबल को। डिवीजन वाले सिंबल को जब सॉल्व करते हैं तो यहां पर डिवाइड दे रखा है और यहां पर डिवाइड दे रखा है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 84/32 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस का 15/8। ठीक है, और साथ में आपका यहां पर 15 डिवाइड बाय 8 जब आपने किया और साथ में मल्टीप्लाई में यहां पर कितना था माइनस का 16 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे इसको +16। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं +16, इस तरह से। अब देखो और क्या कैंसिल हो सकता है, 8 से आपका ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, 8 से ये कितना 4 टाइम, 4 से ये कितना 21 टाइम, तो ये 21 प्लस 15 टू जा कितना आएगा आपका 30, तो 30 और 21 का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 51। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन 51 सही हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन आपके अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहां पर आपको डेट भी दे रखी है मेंशन, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया था 2022 में। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये और थोड़ा लेंथी से दे रखा है, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है जो बॉडमास का प्रिंसिपल है उसी के बेसिस पे हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्रैकेट में आपको बताया गया था, सबसे पहले हम लोग लार्ज ब्रैकेट, लार्ज, मीडियम और स्मॉल ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। स्मॉल ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जरा यहां पर देखो 19 माइनस 1, स्मॉल ब्रैकेट में क्या है आपका 19 माइनस 1, इसको डिवाइड करना है किससे 2 से, तो यहां पर 19 माइनस 1 कितना आएगा 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। अब इसका जो पूरे का रिजल्ट है ये किसके इक्वल आ गया, 9 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका ये 2 ब्रैकेट हट गए हमारा, एक स्मॉल वाला और ये मीडियम वाला। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो लार्ज ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिलेगा, एक तो 9 मिला, माइनस का यहां देखोगे तो यहां पर 7 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 ये आपका 7 9 जा कितना होगा 63, तो यहां पर आपका कितना आएगा आपका 63। पहले इसको हम लोग आगे इस तरह से लिख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस का 7 मल्टीप्लाई बाय 9 आपका कितना होगा 63, माइनस 63 और माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपका प्लस का 2 आ जाएगा इस जगह। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये आपका फिर लार्ज ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद जब इसको सॉल्व करते हैं, अच्छा ये आगे का भी रह गया है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, क्या रह गया 15 डिवाइड बाय
3 जो कि आपका किसमें स्मॉल ब्रैकेट में दे रखा है और बीच में माइनस का सिंबल है। अब इसके बाद जब इसको सॉल्व करते हैं तो 25 जब कितना आएगा 100 100 और ये 102 102 में से आपका 63 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, देखो जरा ये 63 37 37 और 2 39, तो यहां पर आपका 39 बचेगा 102, हाँ ठीक है 39 माइनस का, तो 9 माइनस 39 करेंगे तो कितना बचेगा आपका माइनस का 36 है ना, 39 कर दो इसको जरा 39, ठीक है। तो ये माइनस का 30 माइनस माइनस ये क्या आएगा प्लस का 30 बचेगा, और 15 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 30 प्लस 5 आपका आंसर कितना आएगा यहां पर 35। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन 35 सही हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर आपका मीडियम और फिर लार्ज ब्रैकेट। इसके बाद जब इन ब्रैकेट्स को सबको सॉल्व कर लो तो फिर आप बॉड मास वाला प्रिंसिपल लगाएंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद आपका ऑफ आता है, फिर आपका डिवीजन, और डिवीजन के बाद फिर आपका मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा वो डी ऑप्शन 35 सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये भी आपका 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है स्टेज 1 के अंदर 3 प्लस, देखो यहां पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें स्मॉल वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ये 3 और 3 कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, और साथ में डिवाइड बाय आपका कितना है 6, और माइनस का कितना है यहां पर आपका 3, ये किसमें आपका स्मॉल वाले मीडियम वाले ब्रैकेट में बंद है। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 1, और ये 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका 2, यानी कि जो मीडियम वाला ब्रैकेट है उससे क्या बाहर आएगा 2, और ये किसके मल्टीप्लाई में है 3 के मल्टीप्लाई में है, और लार्ज ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। अब इसके बाहर आपका क्या दे रखा है, ये आपका +3 दिया हुआ है, तो 3 2 जा 6, और 6 और 3 कितना आ जाएगा यहां पर 9। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन 9 सही हो जाएगा। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था और आगे आंसर इसका 9। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, ये भी आपका क्वेश्चन है 2021 का शिफ्ट 2 का स्टेज 1 के अंदर आया था। 2/7, देखो ये ऐसे दे रखा है 2/7 मल्टीप्लाई में 2 प्लस ये आपका मीडियम ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 11 प्लस 4 माइनस का 2 स्मॉल ब्रैकेट, और इसके बाद में स्मॉल ब्रैकेट पहले, इसके बाद आपका मीडियम ब्रैकेट और फिर लार्ज ब्रैकेट और फिर माइनस का 2, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें किसको सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को 11 और 4 15, 15 माइनस 2 आपका कितना 13, 13 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 26, तो ये आपका 2 प्लस 26, ठीक है। ये आपका किस में आ जाएगा लार्ज ब्रैकेट में, साथ ही साथ आपका पीछे -2 और यहां मल्टीप्लाई में 2/7 दे रखा है, तो 2/7 मल्टीप्लाई में ये कितना आ गया 28, और साथ में आपका -2, तो ये 4 टाइम 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका 6 के इक्वल। तो इसका जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन 6 सही हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था और बॉड मास वाले प्रिंसिपल पर पूरी तरह से बेस्ड था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन 6 सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपका शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी, और 2021 में आया था। अब इसमें अगर हम बात करें क्वेश्चंस में, ये आपके इसमें भी मल्टीपल साइन दे रखे हैं और कई सारे आपके ब्रैकेट्स दे रखे हैं। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को। स्मॉल ब्रैकेट में सबसे पहले डिवीजन का सिंबल सॉल्व करते हैं इसको। तो 36 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 6 इंटू 8 कितना आएगा 48, 6 इंटू 8 48, और 1 माइनस 48 करोगे तो माइनस का 47। तो यहां स्मॉल ब्रैकेट से क्या बाहर आएगा -47, जो इस माइनस के साथ आपका प्लस हो जाएगा। तो ये 45 प्लस 47 किसमें आपका मीडियम वाले ब्रैकेट में, ठीक है। इसके साथ में आपका 37 माइनस में दे रखा है और ये आपका लार्ज ब्रैकेट में इस तरह से बंद है। तो 45 और 47 कितना आ जाएगा 92, 92 में से आपका 37 अगर माइनस करेंगे तो देखो कितना आएगा, 92 में 37 माइनस हुआ तो आपका 3, 53 और 55। तो यहां पर आपका क्या आएगा माइनस का 55, माइनस का 55, ठीक है। -55 और प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये 79 के साथ में आपका आ जाएगा। 79 में से 55 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 24,
4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन 24 सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन 24 है। आई होप आप वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके देख रहे होगे, उसके बाद क्वेश्चन को आप आंसर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपको टाइम कितना लग रहा है और कहां आप मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो जल्दीबाजी में क्वेश्चन हमें करने पड़ते हैं, उस समय टाइम कम होता है, हर 1 मिनट या आधे मिनट में हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है, तो उस समय यहां गलती के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, इसीलिए आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें भी आपका काफी बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है और सब में आपका स्मॉल, मीडियम और ये लार्ज ब्रैकेट सारे ये दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें इस इक्वेशन की, 4 2 और ये आपका 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। तो ये आपका 4 प्लस 2 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, 4 प्लस 2 माइनस का यहां पर कितना आ गया, ये 4 आ गया डिवाइड करके और प्लस में कितना आ गया 3, ठीक है। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 और 2, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 और 3 कितना आ गया 5। तो यहां इससे ब्रैकेट से बाहर क्या आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, साथ में आपका प्लस का साइन। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 8 7 या कितना आएगा 56 और 1 आपका 57, यानी कि यहां पर पहले हमें क्या मिलेगा 57, जो कि आपका इस ब्रैकेट से बाहर आएगा, स्मॉल ब्रैकेट से। 57 डिवाइड बाय 19 करेंगे, 57 को अगर 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो यहां पर प्लस में कितना आ गया आपका 3 आ गया, ठीक है। तो ये 5 और ये इसका रिजल्ट क्या आ गया +3। अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आपका मल्टीप्लाई दे रखा है, मल्टीप्लाई में 5 और 3 8, 8 माइनस 4 आपका 4 के इक्वल आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई यहां पर किसका होना चाहिए 4 का, और साथ में आपका प्लस में ये था 9 4 जा 36, 36 आपका 17 में 36 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका माइनस का 19, हाँ माइनस का 19 और माइनस प्लस ये क्या आ जाएगा माइनस का ही 19 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो आपका नंबर आएगा वो क्या आएगा माइनस का 19, माइनस का 19, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा रिजल्ट, देखो 5 3 3 4 जा कितना आ गया 12, तो 5 प्लस 12 माइनस का 19। तो यहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है आपका, कहीं दिखते हैं इसमें। देखो पहले इसको सॉल्व किया तो आपका 4 से डिवाइड किया 4 आ गया, 4 और ये आपका 4 से 4 कट गया, 2 और 3 5 आ गया, यहां तक तो ठीक था, ये तो सॉल्व हो गया। इस वाले में आपका 8 7 जा 56 और 1 57, 57 डिवाइड बाय 19, 57 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई में आपका यहां पर 4 तो कितना आ जाएगा आपका 3 इंटू 4 आ गया, ठीक है। इसके साथ में प्लस 17 माइनस 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 कितना आएगा आपका 36, 9 इंटू 4 36, 36 में से 17 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 36 में 17 19 आ जाएगा माइनस करके, ठीक है। तो 19 आ गया, तो 4 3 जा 12 और 5 आपका 17, 17 माइनस 19 आपका माइनस का 2। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है आपका, इसका जो आंसर है वो आपका ये वाला इस तरह से लगा लो आप माइनस का 2 सी ऑप्शन, ठीक है। तो इसका जो कैलकुलेशन के बाद आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन में हो सकता है आपका प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो -2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। और तो कोई नंबर इसमें नहीं रह गया था, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, कई बार आपके 2 दे रखे हैं और इनको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करें, 2 और 2 कितना आएगा 4, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 8, तो 2 माइनस 8 कितना आ गया माइनस का 6, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, प्लस का 6 और ये 2 और साथ में आपका कौन सा लार्ज वाला ब्रैकेट, क्योंकि हम मीडियम और स्मॉल वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व कर चुके हैं। फिर से देखो यहाँ पर 2 और 2 4 आ गया, 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 8, 8 आपका 2 माइनस 8 माइनस 6, माइनस माइनस प्लस तो 2 प्लस 6 आ गया और साथ में आपका 2 ये माइनस में है, तो 2 माइनस 2 और 6 कितना आ जाएगा आपका 8, तो यहां पर 2 में से आपका 8 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 6, तो आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन माइनस का 6। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपका दे रखे हैं, आपके नंबर्स दे रखे हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 1800 हाँ 1800 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई में 45, बड़ी सी भारी सी इक्वेशन दे रखी है, चलो लिखने की जरूरत नहीं, इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें किसको सॉल्व करना है स्मॉल ब्रैकेट को, तो ये आपका कितना आएगा 1 और 2 आपका 3, 3 इंटू -2 कितना आ जाएगा माइनस का 6, तो माइनस का 6 और ये प्लस यानी कि आपका -6 और प्लस माइनस, तो यहां पर आपका 3 और 2 -6, हाँ यहां पर आपका क्या आ गया माइनस का 6 आ गया, ठीक है, और 2 यहां पर है आगे और मल्टीप्लाई में, ठीक है,
आगे इसमें नंबर्स ये दे रखे, इनको सॉल्व करते हैं। 17 में से आपका 2 माइनस हुआ 15, और ये आपका कितना डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 3। तो यहां पर आपका कितना बाहर आएगा, आपका 3 बाहर आ जाएगा इससे, ठीक है, इस वाले ब्रैकेट से, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, डिवाइड बाय 1800, ठीक है, 1800। अब इसमें सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, डिवीजन को। तो यहां से आपका डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 180, 180 बचा। 180 में मल्टीप्लाई करना है आपका किसका, 3 का, और फिर आपका 2 का, और माइनस क्या करना है 6। तो ये आपका कितना आ जाएगा 180 इंटू 6, 180 इंटू 6 करेंगे तो आपका कितना आएगा 60 48 1080, माइनस का 6 करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 1074। तो इसका जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन 1074 सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन 1074 सही आ जाएगा। सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना था, सॉल्व किया, -6 आया। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपका इसका कितना आया, ये मल्टीप्लाई बाय 3, हाँ इसका मल्टीप्लाई बाय 3 आया। इसके बाद आगे पहले डिवाइड करना है पहले हमें, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई और फिर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो आंसर कितना आएगा 1074। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, और ये वीडियो जो आपके क्वेश्चंस के हैं इनको पहले आपको वीडियो पॉज करके इनको पहले सॉल्व करके देखना है। एज ए प्रैक्टिस बस कराए गए हैं आपको, और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी के अंदर, इसीलिए ये कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये आपको पता ही लग रहा होगा कि हाँ यहां पर हम जो मिस्टेक करते हैं वो कैलकुलेशन को लेकर करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक, वही हमें अवॉइड करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।